नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों आज हम खुशी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें, साथ ही साथ इसको शेयर भी करें ताकि खुशी के सच्चाई के बारे में सब लोग जानें और खुशी को प्राप्त करने के प्रयास करें। तो दोस्तों वैसे तो हर आदमी की अपनी अपनी खुशी की एक डेफिनेशन होती है, और अगर हम वैसे इसको एक ग्रुप वे में बात करें, डिस्कस करें, तो फिलोसफिकली इसकी अलग डेफिनेशन दी जा सकती है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे लोग अपने अनुभवों के आधार पर खुशी को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। पर चूंकि हम साइकोलॉजिकली बैकग्राउंड से हैं और मैं इसको साइकोलॉजिकली आपको समझाना चाहता हूँ, डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको साइकोलॉजिकली आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं बड़ा खुशी का फील करूँगा, या मुझे मेरा बेटा ये कर ले, या मेरा घर बड़ा बन जाए, या मेरे पास गाड़ी आ जाए, तो वो अपने आप को उसमें ही खुश महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही वो चीज़ आएगी वो खुशी 2-4 महीने रहेगी और वो नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा और खुशी कम हो जाएगी, या वो अपने आप को बहुत ही नॉर्मल फील करेगा। कभी कभी सैडनेस भी आ जाती है। तो साइकोलॉजिकली अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछें, साइकेट्रिस्ट से पूछें, या किसी मनोवैज्ञानिक से पूछें कि भाई खुशी आखिर है क्या, तो खुशी के बारे में आप उनकी डेफिनेशन अलग तरीके से पाएंगे। साइकोलॉजिस्ट या कोई मनोवैज्ञानिक उसको इस तरह से डिफाइन करेगा कि खुशी जो है हमारे ब्रेन से रिलीज होने वाले कुछ स्पेशल हार्मोन होते हैं, उनके आधार पर या उनके द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार का इमोशन है, जिसकी वजह से हमें खुशी का एहसास होता है। और ये हार्मोन जो है एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल होते हैं, या मैसेंजर का काम करते हैं जो ब्लड में फ्लो होते हैं। तो ये हमें खुशी का अनुभव देते हैं। जब जब ये रिलीज होने लगते हैं तब तब हमें खुशी का आभास होता है, अनुभव होता है, हम फील गुड करते हैं या हमें प्लेजर फीलिंग का एहसास होता है। तो आखिर ये कौन कौन से हार्मोन हैं? तो स्पेशली इसमें बहुत से हार्मोन हैं, पर खुशी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है डोपामाइन की डिस्कस मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी। तो दोस्तों ये डोपामाइन खुशी के लिए बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। जब भी व्यक्ति में खुशी डोपामाइन का लेवल बैलेंस लेवल पर होता है तो व्यक्ति का जो मूड होता है वो बड़ा ही बेटर कंडीशन में होता है। वो अपने आप को अच्छा फील करता है, ठीक फील करता है। तो जब वो अपने आप को बेटर फील करता है तो वो एक्टिव रहता है। जब व्यक्ति एक्टिव रहता है तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी, उसकी मेकिंग प्लानिंग, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और वो अपना कार्य ढंग से सुचारू रूप से करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये डोपामाइन की मात्रा अधिक बढ़ जाए या वो एक्सेस जो है अमाउंट में निकले या एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज होने लगे तो क्या होगा? तो पहली बात तो मैं ये कह दूं कि एक्सेस क्वांटिटी में कब रिलीज होता है? जब व्यक्ति अपने मन का कोई कार्य करने लगता है। अब मन का कार्य कुछ भी हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति गाड़ी चलाकर खुशी फील करता है, कोई व्यक्ति पार्टी में जाकर खुशी में फील करता है, कोई व्यक्ति दोस्तों से बातचीत देर तक करता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, या कोई व्यक्ति ये देखता है कि मैं मेरा घर खरीद लूँ, बड़ा मकान हो, या मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, या मेरा एक टारगेट अचीव हो जाए, या मेरी सैलरी इतनी हो जाए। तो वो उसको ऐसा लगता है, जबकि ये ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आज जो ये समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, आज खुशी जो है वो शॉर्ट टर्म में रह गई है। क्योंकि खुशी के तो वैसे 3 कंडीशंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें ये शॉर्ट टर्म में होती है, फ्लो में होती है और मीनिंगफुल होती है। तो मीनिंगफुल खुशी लेने वाले लोग तो चंद लोग ही रह गए हैं जो बहुत ही टारगेटेड रहते हैं अपनी खुशी के लिए, और वो उनकी जीवन पर्यंत चलने वाली खुशी होती है। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति से हम पूछें महीने 2 महीने बाद भाई आज खुश है, तो महीने दो बाद क्या कंडीशन होगी? वो खुशी उसको कम नजर आएगी, वो थोड़ा सैड सा दिखेगा या नॉर्मल दिखेगा। तो आज खुशी की स्थिति शॉर्ट टर्म में रह गई है। यानी कि गाड़ी मिल गई तो 2 महीने बाद वो नॉर्मल नजर आ जाएगा, गाड़ी लेते वक्त खुश रहेगा, 2 महीने बाद नॉर्मल हो जाएगा। मकान बना लिया या मकान खरीद लिया तो 2-3 महीने बाद फिर नॉर्मल लगने लगेगा अपने आप को, या
ठीक है भाई, हाँ कर लिया मैंने व्यवस्था सारी, तो वो उसकी खुशी चली जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर काम, जैसे आज अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं, या किसी और साइकोलॉजिस्ट की बात करूं, या किसी भी व्यक्ति की बात करूं, किसी अध्यापक को पढ़ाने में ही मजा आता है, किसी व्यक्ति को सिंगिंग करने में लगातार वो घंटों भूल जाता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, वो सिंगिंग ही करता रहता है। किसी को जो है आर्टिस्ट को पेंटिंग करने में इतना आनंद आता है कि वो अपने घंटों घंटों उस पेंटिंग को पूरा करने में ही लगा देता है। तो इसको कहते हैं हम जो है खुशी का लॉन्ग टर्म, मतलब जीवन पर्यंत रहने वाली या मीनिंगफुल जो है हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, प्लेजर कहते हैं, वो ये होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप इसे अनुभव कर सकते हैं। क्या आपके आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसा है जो घंटों घंटों अपने काम को कर सके और उसमें भी प्लेजर फील कर सके या फील गुड कर सके? तो ये स्थिति बहुत कम रहती है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत कम लोगों में ये स्थिति पाई जाती है, और बहुत ज़्यादा लोगों में शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पाया जाता है, प्लेजर पाया जाता है, फील गुड की स्थिति रहती है। तो ये स्थिति रहती है। तो अगर हम ये देखें कि अब ये तो एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज होने की स्थिति है कि व्यक्ति जब एक्सेस डोपामाइन रिलीज होता है तो वो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो उन कार्यों को करके जब तक करता है, चाहे वो सोशल मीडिया को यूज करे, चाहे गेम खेले, चाहे पार्टी करे, चाहे कहीं आए जाए या कोई और चीज़ें खरीदे वगैरह, चाहे वो कपड़े हों, अपना मकान हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। लेकिन जब इसका टाइम गुजर जाता है तो उसका प्लेजर फील का जो टाइम है वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है, और कई बार तो सैडनेस की स्थिति आ जाती है। तो ये स्थिति है। अब अगर हम इसको कैरियर लेवल पर बात करें कि डोपामाइन में कैरियर का क्या रोल है, तो या डोपामाइन का कैरियर को क्या रोल है, तो स्थिति यह है कि डोपामाइन जब रिलीज होता है एक्सेस अमाउंट में, तो जो स्टूडेंट होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको पढ़ने में, अपना कैरियर, पर्टिकुलर कैरियर बनाने में आनंद आने लगता है। वो उनकी मेकिंग, प्लानिंग, प्रोडक्टिविटी, उनकी लर्निंग कैपेसिटी, ये सब बढ़ने लगती है। ये सब बढ़ने लगती है, यानी कि वो घंटों घंटों उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, उसको कुछ। तो ये हमें ये देखना चाहिए कि डोपामाइन का यूज कैसे करें। अगर डोपामाइन का यूज व्यक्ति सोशल मीडिया पे ही कर रहा है, दोस्तों से बात करने में ही कर रहा है, अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर आप बताइए कि वो उसका डोपामाइन का सही यूज कैसे हुआ। तो डोपामाइन का सही यूज करना भी आना चाहिए। अगर हम सही यूज करते हैं तो वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है, हमें किंग बना सकता है, हमें एक तरह से एक्चुअल में राजा बना सकता है। नहीं तो हमको वो ख्याली राजा भी बना सकता है। कैसे बना सकता है कि अगर एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, वो बेकार के कामों में, वेस्टिंग, जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन कामों में अपने समय को यूज कर रहा है, या डोपामाइन का यूज कर रहा है, तो वो अपने आप को राजा समझने लगेगा। अधिक स्थिति ये हो जाएगी एक्सेस क्वांटिटी में डोपामाइन रिलीज होने पर कि वो बेवजह ख्याली राजा समझने लगेगा, और उस स्थिति में उसमें कई मनोवैज्ञानिक जो है मनोस्थितियां पैदा हो जाएगी। जैसे मेनिया हो सकता है उसमें, या हेलुसिनेशंस हो सकता है, डिल्यूजन्स हो सकता है। और सिजोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं या जिनमें ये डिजीज पाया जाता है, वहाँ तो ये डोपामाइन अधिक रिलीज होता ही है, क्योंकि वहाँ मूड का अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये स्थिति हमें ध्यान रखनी होगी कि डोपामाइन अगर हमें पढ़ने में आ रहा है, अगर हमें हमारे कैरियर में आ रहा है, अगर हमें हमारे अच्छे टारगेट अचीव करने में रिलीज हो रहा है, तो हमें इसका सही यूज करना चाहिए। ये तब हमें एक्चुअल में किंग मेकर बनाएगा, या हमें हमारे फील्ड का राजा बना देगा। तो दोस्तों, इस तरह मेरा वीडियो ये यहीं तक था कि हमें डोपामाइन का सही यूज करना चाहिए। अगर और मैं इसमें 2 लाइनें और जोड़ूं एक्स्ट्रा, तो डोपामाइन को हम कैसे ज़्यादा बनाएं। हम अब मान लीजिए हमें नहीं बन रहा, हम एक्टिव नहीं है, हमको सोने में ही टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें बस बेकार के कामों में, तो दोस्तों हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें ऐसे प्रोडक्ट खाने चाहिए जो डोपामाइन को बनाने में, ब्रेन में मदद करते हैं, या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खाने की बात करें तो फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो सेब, नाशपाती, केला, जामुन, पपीता वगैरह, ये हमारे डोपामाइन की जो है का लेवल बढ़ाते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट बढ़ाते हैं। और अगर बात करें हम तो सोयाबीन और बीन्स वगैरह ये बढ़ाते हैं। अगर नॉनवेज की बात करें तो चिकन, अंडे, मांस, मछली, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डोपामाइन के लेवल को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर
योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, पर्टिकुलर टाइम में आप सब भूल जाते हैं मेडिटेशन के टाइम, और अपने मेडिटेशन में इस तरह आत्मसात हो जाते हैं कि आपको उस दौरान कुछ नहीं सोचना है, तो डोपामाइन में आप को बढ़ाने में बहुत कम समय लगेगा और आनंद का फील होगा, आनंद फील होगा या प्लेजर फील होगा या फील गुड होगा, और धीरे धीरे आप जो है कंसंट्रेट करेंगे, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है या जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने लगेगी अच्छे कामों की तरफ। नहीं तो लोग क्या करते हैं, क्या चाय कॉफ़ी पीते हैं जो डोपामाइन बनाता है। जब डोपामाइन बनाने लगता है तो लोगों का यही नहीं पता कि दिन में 10 बार चाय पी ली या 20 बार पी ली, तो ये स्थिति आ जाती है। और अगर हम बात करें कि ड्रग्स की, तो ये तो और भी अधिक बुरी कंडीशन है, क्योंकि ड्रग्स तो जिसको लत पड़ गई, अगर वो कुछ भी ड्रग्स का ऐसा प्रोडक्ट ले रहा है, फॉर एग्जांपल मारिजुआना या गांजा चरस वगैरह लेना कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको उसमें आनंद आता है, उसको फील गुड होता है, प्लेजर होता है, तो ये धीरे धीरे उसकी स्थिति ये करती है कि वो एडिक्शन की दिशा में चला जाता है। वहाँ तो फिर उसको फिर किसी न किसी साइकियाट्रिस्ट से दिखाना ज़रूरी हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डोपामाइन कब रिलीज होता है, कितना रिलीज हो रहा है और कैसे यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मेरी तो आप सबको यही एडवाइस है कि जब जिस कार्य में आपको आनंद आए तो उस कार्य को आप पहले सेलेक्ट कीजिए, एक लिस्टिंग कीजिए कि मुझे किस कार्य में आनंद लेना है, आनंद आना चाहिए। तो अगर आपका वो करियर का है, अगर आपका वो जॉब में या बिजनेस में या किसी और विषय भी क्षेत्र में है, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये मुझे क्षेत्र के उच्चतम लेवल पर ले जाए या मीनिंगफुल इस जो है हैप्पीनेस की कंडीशन में लाके खड़ा कर दे। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, वही डोपामाइन का सही रिलीज होने का अर्थ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।